जय श्री राम। मनु भगवान विष्णु से बहुत प्रकार से याचना करते हुए बोले, हे अंतर्यामी, तुम जानते ही हो, हे स्वामी, मेरा मनोरथ पूरा करो। भगवान बोले, राजन, सकुच त्याग कर मुझसे मांगो व मुझी को मांगो। मेरे कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुम्हें देने योग्य न हो। मुनि बोले, हे दानियों में शिरोमणि, कृपा निधान, सत्य भाव से यह वर मांगता हूँ कि आपके समान पुत्र हो। स्वामी से क्या छुपाऊँ? प्रीति देख और अनमोल वचन सुन दया सागर भगवान ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, यह वचन कहा। अपने समान कहाँ ढूंढता फिरूँगा राजन, तुम्हारा पुत्र मैं ही आकर हूँगा। फिर शत्रुपा को हाथ जोड़े हुए देखकर बोले, हे देवी, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो सो मांगो। शत्रुपा बोली, हे नाथ, जो वर प्रवीण राजा जी ने मांगा है वही मुझे अच्छा लगता है। प्रभु, तो भी यह ढीढ़ता होती है, यद्यपि भक्ति पक्ष से तुम्हें सुहाती है। तुम ब्रह्मादि सब जगत के स्वामी हो, साक्षात ब्रह्म सब जगत के अंतर्यामी हो। ऐसा मन में समझकर संदेह होता है, फिर जो कुछ आपने कहा वह सब प्रमाण है। हे नाथ, आपके निरंतर प्रीति करने वाले भक्त जो सुख पाते और जिस गति को प्राप्त होते हैं वही मुझे दो। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों का प्रेम, वही ज्ञान और वही रहनी। हे प्रभु, कृपा कर मुझे दो। शत्रुपा के इस प्रकार कोमल वचन और सुंदर गुण वचन सुनकर कृपा सिंधु सुंदर वचन बोले, जो कुछ तुम्हारे मन में इच्छा है सो मैंने सब दिया, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे माता, तेरा लोकांतर ज्ञान मेरे अनुग्रह से कभी नहीं मिटेगा। फिर मुनि ने चरणों को नमस्कार कर कहा, महाराज, एक विनती मेरी और है। लौकिक पुत्र संबंधी तुम्हारे चरणों में प्रीति हो, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप, जल के बिना मछली व्याकुल होती है, ऐसा मेरा जीवन तुम्हारे अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर चरणों में पड़ गए। करुणा सागर भगवान ने एवमस्तु कहा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्रलोक में जाए वास करो। इंद्रलोक में अधिक सुख भोग कर जब कुछ काल बीत जाएगा तब तुम अयोध्या के राजा होंगे। उस समय मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अपनी इच्छा से मनुष्य का भेष बनाए हुए तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। अंशों रहित देह धारण कर भक्तों के सुखदायक चरित्र करूंगा। अंश अर्थात जिस अंश से पृथ्वी को थामते हैं, जिस अंश से असुरों को मारते हैं, जिस अंश से संसार का पालन करते हैं, यही अंश है। जिन चरित्रों को सुनकर भाग्यवान मनुष्य अहंकार मोह त्याग कर संसार सागर को तर जाएंगे। आदिशक्ति मेरी माया जिसने जगत उपजाया है, सो यह मेरी माया भी अवतार लेगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा, यह हमारी प्रतिज्ञा सत्य जानिए। बारंबार ऐसा कह कृपा सागर भगवान अंतर्धान हुए। दोनों स्त्री पुरुष भगवान की भक्ति में मन धारण कर उस आश्रम में कुछ काल तक बसे। समय पाए बिना दुख शरीर त्याग स्वर्गलोक में जाकर वास किया। यह पवित्र कथा पार्वती से शिवजी ने कही। हे भरद्वाज, अब राम के जन्म का और कारण सुनो। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि, पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही है। एक कैकय अर्थात काश्मीर देश संसार में प्रकट है। तहाँ का राजा सत्यकेतु था, जो धर्म की धुर धारण करने वाला, नीतिमान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान, बलवान था। उसके 2 पुत्र थे जो बड़े वीर, सब गुणों के घर और युद्ध में धीरता रखने वाले थे। राजधानी बड़े पुत्र को मिली, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का अरिमर्दन नाम था, जिसकी भुजा में अतुलित बल और जो संग्राम में
चलायमान नहीं होता था। दोनों भाइयों में बड़ी संपत्ति थी और सब दोष छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने अपने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान का तप करने के लिए वन चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तब देश में दुहाई फिरी, प्रजा को वेद की विधि से पालने लगे, कहीं पाप लेश भी नहीं था। राजा हितकारी, मंत्री उसका नाम धर्मरुचि और सत्सुत और सुक्र के समान बुद्धिमान था। एक तो मंत्री चतुर, दूसरे भाई बलवान, तीसरे आप प्रतापी और रणधीर। सेना में रथी, अश्वसार, गजारोही, पदचर, यह 4 प्रकार की सेना विद्यमान थी और लड़ाई जीते हुए संग में बहुत योद्धा थे। सेना देखकर राजा प्रसन्न हुए और गए बाजे बजे। दिग्विजय के कारण अपना कटक बनाकर अच्छी घड़ी मुहूर्त विचार कर राजा चले। जहाँ तहाँ अनेक लड़ाई हुई, परंतु सब राजा बलपूर्वक जीते। 7 द्वीप अपनी भुजाओं के बल से वश कर दंड दे सबको राजा ने छोड़ दिया। उस समय समस्त पृथ्वी मंडल में एक प्रताप भानु राजा था। संसार को अपने बाहुबल से विजय कर अपने नगर में प्रवेश किया। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब राजा को प्राप्त हुए, अर्थात उस समय राजा इनको सेवता है। प्रताप भानु राजा का बल पाकर पृथ्वी सुंदर कामधेनु हुई। जो वस्तु की इच्छा करो सो प्राप्त होए, अथवा अन्नादिक उत्पन्न होने लगे। संपूर्ण दुखों से रहित प्रजा सुखी थी। नर नारी धर्मात्मा सुंदर सुशील थे। राजा का मंत्री धर्मरुचि भगवान की भक्ति धारण करने वाला राजा को हितकारक नीति सिखाता था। गुरु, देवता, साधु, ब्राह्मण इनकी सेवा राजा सदा करते थे। जो वेदों में धर्म लिखे हैं राजा प्रीति तथा आदर से सब करें। दिन दिन अनेक प्रकार से दान दे और शास्त्र वेद पुराण सुने। अनेक बावरी, कुएं, तालाब, फुलवाड़ी, सुंदर बाग, ब्राह्मणों के घर, देवताओं के मंदिर और सब तीर्थ सुंदर बना दिए, अर्थात सुंदर सुंदर स्थान तीर्थों पर मनुष्यों के हेतु बनाए। जहाँ जहाँ वेद पुराणों में एक एक यज्ञ करना कहा है, तहाँ तहाँ राजा ने प्रीतिपूर्वक सहस्त्र सहस्त्र हजारों किए। मन में कुछ भी फल नहीं चाहा, क्योंकि राजा अत्यंत ज्ञानी और चतुर था। जो कुछ कर्म धर्म मन वचन से करे सो राजा भगवान के अर्पण करे। एक समय राजा अच्छे घोड़े पर चढ़ा और आखेट का सब साज सजाकर विंध्याचल के गंभीर वन में गए और बहुत से पवित्र मृग मारे। वन में फिरते राजा ने एक वराह सूगर को देखा। उसके दांतों की छवि ऐसी थी कि मानो चंद्रमा को पकड़कर राहु वन में छिपा है। बड़ा चंद्रमा मुख में नहीं समाता और क्रोध के मारे मानो उगलता नहीं, ऐसे तीक्ष्ण सूगर के दांतों की छवि थी। शरीर बड़ा और मोटा अधिक था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराने लगा और कान उठाए चौकन्ना हो देखने लगा। काले पहाड़ की चोटी के समान बड़ा वराह देख घोड़े को दबा कोड़ा मार राजा ने सूगर को ललकारा कि अब नहीं बच सकता। घोड़े को बड़ा शब्द करते हुए आता देख वराह पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। बाण देखते ही वराह पृथ्वी में लोप हो गया। राजा ने तक तक के तीर चलाए, परंतु छल करके सूगर ने अपना शरीर बचाया। प्रकट होता छुपता हुआ मृग भागा जाता है और राजा भी क्रोधवश संग लगा ही गया। पुनः वराह ऐसे गंभीर वन में दूर चला गया जहाँ हाथी घोड़े की गम्य नहीं थी, अर्थात हाथी घोड़े नहीं जा सकते थे। एक तो राजा अकेला था क्योंकि सेना से बिछुड़ गया था, और दूसरे वन में बहुत कलेश होते हैं। तो भी राजा ने
मृग का मार्ग नहीं छोड़ा। सूगर ने राजा को बड़ा धीरजमान देखा तो भागकर एक पर्वत की गंभीर गुफा में घुस गया। दुस्तर मार्ग देखकर राजा बहुत पछताया और लौटते ही महावन भूल गया। राजा घोड़े सहित दुखी, दुर्बल, प्यासा, भूखा हो घबराकर नदी तालाब को ढूंढने लगा और जल के बिना अचेत हो गया। फिरते हुए वन में एक आश्रम देखा। तहाँ एक राजा कपट से मुनि का वेश बनाए वास करता था, जिसका देश राजा ने छीन लिया था और वह युद्ध में सेना छोड़ भाग गया था। प्रताप भानु का शुभ समय जान और अपना असमय विचार कर घर में अत्यंत लज्जा के मारे नहीं गया और राजा से अभिमान के मारे नहीं मिला। क्रोध को मन में मार निर्धनों की नाई तपस्वी हो राजा वन में रहने लगा। उसको निकट राजा ने गमन किया, तब उसने देखते ही जान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा था, प्यासा होने के कारण उसे नहीं पहचाना, वरन अच्छा वेश देखकर महामुनि जाना। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया और चतुर इतना कि अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर मुनि ने सरोवर दिखाया और राजा ने प्रसन्न हो स्नान कर घोड़े सहित जलपान किया। जब श्रम गया तो राजा सुखी हुआ। तब यह कपटी मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया। सूर्य का अस्त जानकर आसन दिया और फिर तपस्वी कोमलवाणी बोला, तुम कौन हो? वन में अकेले कैसे फिरते हो? सुंदर तरुण अवस्था में जीवन का अनादर किए कैसे फिरते हो? तुम्हारे लक्षण चक्रवर्ती कैसे दृष्ट आते हैं? देखकर मुझे बहुत दया लगती है। राजा ने कहा, सुनो मुनीश्वर, एक प्रताप भानु राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। आखिर खेलते खेलते मार्ग भूल गया। बड़े भाग्य जो आपके चरण देखे। हमको तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। मैं जानूँ कुछ मेरा भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अब अंधेरा हो गया। तुम्हारा घर यहाँ से 70 योजन अर्थात 280 कोस दूर है। हे चतुर, रात्रि घोर है, वन गंभीर है, मार्ग सूझता नहीं। ऐसा जानकर आज यहाँ रहो, सवेरा होते ही चले जाओ। तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही